नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाल किले की प्राचीर से नालंदा यूनिवर्सिटी का पीएम ने किया गुणगान। चुनाव से पहले 10 लाख का वादा करूंगा पूरा, गांधी मैदान से सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। राबड़ी आवास में तिरंगा फहराकर लालू यादव और तेजस्वी ने दी बधाई। बिहार में महाजंगल राज, बोले तेज प्रताप। सीएम नीतीश पर रोहिणी आचार्य का कटाक्ष। अनंत सिंह को जिन्होंने फंसाया वही रिहाई कर रहे हैं, बोले अखिलेश सिंह। सूबे को बाढ़ से बचाने के लिए खास कमेटी का गठन किया। ललन सिंह ने कहा थैंक यू मोदी जी। पटना में डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल। मुजफ्फरपुर में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली। बिहार में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। देश आजादी का 78वां अमृतकाल महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से झंडोत्तोलन कर अपने संबोधन में एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए अपने पुराने गौरव को लौटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दी गई है, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से सदियों पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास से विश्व की ज्ञान की परंपरा नई चेतना देने का काम करना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा पर बल दिया गया। बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया गया है। एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय में काम शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें सदियों पुराने उस नालंदा के स्पिरिट को जगाना होगा। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जॉब पाने वाले लोगों की संख्या 34 लाख हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन साल के पूरा होते तक 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अब तक 10 लाख लोगों को जॉब मिल चुकी है। 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। करीब 3.25 लाख शिक्षकों की बहाली शुरू की गई। जब से उनकी सरकार बनी है 24 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। सीएम नीतीश ने मन से लालू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाते हैं, इन्हें बिहार की चिंता नहीं, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी के आवास पर झंडा फहराया। झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने अपने हाथों से जलेबी का वितरण किया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बाद में लालू ने तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर भी झंडा फहराया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, जबकि नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बिहार की जनता के नाम संबोधन में लालू तेजस्वी राबड़ी देवी पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया है। पत्रकारों से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश हमारा अब कभी भी गुलामी की स्थिति में नहीं आवे, इसके लिए आज संकल्प लेते हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़कर हमें आजादी दी, उन्हें याद करने की जरूरत है। आज देश में भाईचारे के साथ रहना जरूरत है और आज एक दूसरे की गले मिलकर भाईचारे का संदेश देने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोजगार और नौकरी के बयान पर कहा कि पहले मुख्यमंत्री को नौकरी और रोजगार दे देना चाहिए। वहीं बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंकड़ा निकाल कर देखने चाहिए कि बिहार में कितना काम हुआ है। तेज प्रताप ने बिहार में बढ़ रही अपराध की घटनाओं के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया है। रोहिणी ने नीतीश कुमार के बयान में उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक कुंठा छलकती है। चाचा जी जब भी बोलते हैं उनकी जुबानी से उनकी व्यक्तिगत पारंपरिक कुंठा ही निकलती है। पारिवारिक
व्यक्तित्व फ्रंट पर तो जरूर ही कुछ ऐसी बात है जो चाचा जी को उम्र के इस पड़ाव पर कचोटती है। शायद अपने परिवार, अपनी संतान के साथ यथोचित व्यवहार, सरोकार नहीं रख पाने का मलाल कुछ ऐसा है कि किसी और की पारिवारिक खुशहाली चाचा जी को सुहाती ही नहीं। विडंबना ऐसी है कि आज जो नहीं सुहा रहा वही सहूलियत के मुताबिक सुहाने भी लगता है। अपनी संतान को आगे आने लायक शायद चाचा जी ने नहीं छोड़ा, मगर आधा दर्जन से ऊपर दूसरों की संतानों को अभी भी अपनी सत्ता रूपी फेविकॉल से चिपकाए लिए फिरते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 समेत 2 मामलों में पटना हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अनंत सिंह की रिहाई पर बोलते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें फंसाया वही उन्हें जेल से बाहर निकाल रहे हैं। वे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उनकी रिहाई हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इतने दिन जेल में रखा गया उसका हिसाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात करते थे। जब वे सरकार में गए तो उनकी सभी मांगे खत्म हो गई। बिहार को केंद्र से कुछ नहीं मिला, सिर्फ बजट में बिहार का नाम लिया गया। इसके कुछ मायने तो होने चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ रोकने का उपाय बताने के लिए तकनीकी कमेटी का गठन कर दिया है। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 11 तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है। केंद्र सरकार ने इस कमेटी को काम सौंपे। कमेटी हर महीने केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी। वह बाढ़ नियंत्रण के लिए योजनाएं तैयार करेगी। केंद्रीय पंचायती राज और पशु एवं मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति DPR तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी। कोलकाता में RG मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत ने सभी को दहला कर रख दिया है। देश भर में अब अलग अलग जगहों पर चिकित्सक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सकों ने कई जगह हड़ताल कर रखा है और इसकी वजह से चिकित्सीय सेवाएं ठप हो गई है। इधर इस घटना के विरुद्ध में बिहार की राजधानी पटना में PMCH के जूनियर डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पुनः हड़ताल की घोषणा कर दी है। पटना के IGIMS अस्पताल में OPD सेवाएं बाधित रही और मरीज बेहाल रहे। यह चिकित्सक लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी भी मांग है कि हमले के दोषियों पर कार्रवाई हो। इस पूरे मामले में सबूत से छेड़छाड़ होने पर भी कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अपराधी ने पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दिया, जिसके बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि पुराना मामला मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां आज अहले सुबह जब पैक्स अध्यक्ष झंडा तोलन के लिए दुकान पर जलेबी और बुनिया लाने गए थे, उसी समय बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे और पैक्स अध्यक्ष पर गोली चला दिया। गनीमत यह रही कि गोली पैक्स अध्यक्ष के कान को छूती हुई निकल गई, जबकि गोली की आवाज सुन लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पैक्स अध्यक्ष जख्मी होकर वहीं गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गोपालगंज, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों के दौरान वर्षा का प्रभाव बने होने के साथ तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान तेज आंधी से नुकसान की भी संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।